हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द ब्रिज। और इसमें हम 6th क्लास की इंग्लिश का सेकंड चैप्टर देखेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमने फर्स्ट चैप्टर कल ही कर लिया था, जिसमें हु डिड द पैट्रिक्स होमवर्क था और उसमें कैसे वो होमवर्क करने लगा था एक एल्फ की मदद से। उसमें हमने सब देखा था। और इस चैप्टर में हम देखेंगे एक डॉग की स्टोरी। एंड इस लेसन का नाम है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। एक नॉर्मल सिंपल स्टोरी है। इसमें हम ये जानेंगे कि डॉग्स जो आजकल हमारे पेट, आपने सब में देखा होगा, आप सबके पास किसी किसी के पास डॉग होगा भी, वो इतने फ्रेंडली, इतने लॉयल कैसे हैं। मतलब आप वो वहाँ से एक जर्नी, एक डॉग की जर्नी इसमें दिखाई गई है। ये एक डॉग कैसे अपने आप को एक मास्टर फाइंड आउट करता है ह्यूमन तक। तो इसमें डॉग बेसिकली 4 लोगों से मिलता है। और ये क्यों मिलता है, ये एक क्वेश्चन है जो भी हम अभी आगे देखेंगे। तो हम समरी के ऊपर स्टार्ट करते हैं। एक डॉग होता है जो जंगल में रहता है और वो अपने आराम से पहले फ्रीडम ली, अपने आराम से घूमता था, एक वुल्फ की तरह लाइफ जीता था। लेकिन बाद में एक डॉग पैदा होता है और वो बहुत अपने आप को वीक, बीमार महसूस करता है। तो उसको लगता है कि मैं सर्वाइव, यानी मैं जंगल में ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा, तो मैं कैसे अपने आप को सेव करूँ। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना मैं अपने जो मेरे से बड़े हैं, जो मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, मैं उनके साथ रहना लगूँ। अगर मैं उनके साथ रहूँगा तो मुझे कोई मारेगा नहीं और मुझे आराम से सर्वाइविंग यानी ज़िंदा रहने में आसानी होगी। तो डॉग यही सोच के सबसे पहले जंगल में ढूंढने निकल जाता है अपने से स्ट्रॉन्गर देन को। तो सबसे पहले उसको मिलता है वुल्फ, भेड़िया जिसे हिंदी में कहते हैं। और भेड़िया आप सबको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो भेड़िया कुत्ते की ही एक नॉर्मल ब्रीड में आते हैं, यानी वो एक जस्ट लाइक अ ब्रदर, जैसे कैट एंड टाइगर ब्रदर सिस्टर्स होती हैं, वैसे डॉग एंड वुल्फ ब्रदर्स होते हैं। तो वो उन कुत्ते को एक वुल्फ, डॉग को एक वुल्फ मिलता है और वो उससे परमिशन लेता है कि क्या मैं आपको असिस्ट या फिर आपके साथ रह सकता हूँ क्या। वुल्फ उसको परमिशन ग्रांट कर देता है कि आप हमारे साथ रह सकते हैं, और वो उसके साथ रहने लग जाता है। इसमें वो क्या होता है कि वो दोनों घूमते हैं इधर उधर। वो वुल्फ कहता है कि चलिए इधर उधर घूमते हैं, जंगल में कुछ खाने पीने का देखते हैं। एंड देन जब वुल्फ इधर उधर घूमने लग जाता है तो उसको एकदम से आसपास वो स्निंग करने लग जाता है, यानी स्निंग ड्राफ्ट ऐसे सूंघने लग जाता है कि कुछ ना कुछ तो आ रहा है। और एकदम से वो अपने आपको एकदम से भाग के बुशेस में चला जाता है। एकदम से डॉग सरप्राइज, अरे ये क्या हुआ, ये किससे डरा, ये तो सबसे स्ट्रॉन्गर था वुल्फ, तो ये किससे डरा। तो अपने वो मास्टर से पूछता है, मास्टर आप किससे डरे, आपको ऐसे कैसे डर लग रहा है। तो वुल्फ कहता है मुझे सामने से बियर आ रहा है, यानी भालू आ रहा है, तो मुझे उससे डर लगता है। एंड देन डॉग रियलाइज, अरे यार ये तो सबसे स्ट्रॉन्गर तो है ही नहीं, इससे स्ट्रॉन्ग तो बियर है, यानी कि भालू है। तो डॉग कहता है कि मैं आपके साथ ही रहूँगा, मैं भालू के साथ रहूँगा। देन वो अपना मास्टर चेंज करके भालू के साथ रहना स्टार्ट कर देता है। अब भालू भी कहता है कि ठीक है, आप तुम मेरे साथ रह सकते हो, चलो हम जंगल में घूमते हैं और गाय यानी काऊ का कोई झुंड देखते हैं और हम वहाँ पे आराम से शिकार या फिर उसको हंट करके खाएंगे दोनों मिलके। अब वो उसके साथ घूमता है, तो वो एकदम से देखता है कि भालू भी एकदम से इधर उधर देखता है और वो फटाफट से इधर उधर सूंघ के भाग जाता है। अब जब वो भागता है, डॉग उसके पीछे जाता है। अब डॉग उसको कहता है भालू को कि भाई अब तुम किससे डरे। तो भालू कहता है तुम्हें दिख नहीं रहा सामने जो गायें हैं सारी इधर उधर भाग रही हैं अलग अलग डायरेक्शंस में। हाँ, तो डॉग को लगाओ कि तुम्हारी वजह से भाग रही, तुम स्ट्रांग हो ना। लेकिन ऐसा नहीं था। काउस किसको देख कर डरी, लॉयन को देख कर डरी। फिर भालू डॉग को बताता है जो जंगल का राजा यानी किंग ऑफ द फॉरेस्ट वो कौन है, लायन है। तो डॉग को लगता है यार फिर मैं गलत मास्टर चूज़ किया, मुझे तो लॉयन के पास रहना चाहिए। देन वो दोबारा अपने आप को शिफ्ट करता है, अपने मास्टर को बियर से लॉयन की तरफ। अब वो लॉयन के साथ रहता है और उसको लगता है कि अब तो भैया देखो ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि भालू ने बोला है कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट है पूरे फॉरेस्ट में, इससे ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग है ही नहीं। तो वो लॉयन के साथ बहुत टाइम तक रहता है, एकदम नॉर्मल लाइफस्टाइल हो जाता है उसका, आराम से खाता पीता है। देन अब लॉयन एंड डॉग घूम रहे होते हैं और एकदम से उसे लगता है लॉयन को कि उसे कुछ सूंघता है और वो देखता है कि आजू बाजू क्या है और अपने पाम से
एक गड्ढा बनाने लग जाता है और वो देखता है कि एक बार कंफर्म करता है और सुन के वो भी भाग जाता है। अब उसको लगता है यार इससे कौन डर सकता है, मतलब लॉयन से कौन डर सकता है। तो लॉयन उसको बताता है कि एक ह्यूमन आने वाले हैं, तो अगर हम दोनों यहाँ से निकल जाएं तो अच्छा रहेगा, नहीं तो वो हमारा हंट करेंगे और हमारे लिए वो अच्छा नहीं होगा। तो स्निफ करता है शेर यानी कि लॉयन, और वो वहाँ से भाग जाता है। एंड देन डॉग कहता है यार ये भी स्ट्रांग नहीं है, अब कौन स्ट्रांग रहा, मास्टर कौन बनेगा मेरा, ह्यूमन। तो वो ह्यूमन को अपना मास्टर बनाता है, और अब तब से लेकर अब तक उसका मास्टर कौन है, ह्यूमन। क्योंकि ह्यूमन सबसे स्ट्रांग है, उसके पास एबिलिटी है कि वो सभी एनिमल प्लैनेट में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग ह्यूमन है, क्योंकि वो उनके पास माइंड है। इसलिए आज तक हम डॉग हमारे साथ रहते हैं और हम उनके मास्टर्स हैं, और वो हमारे लिए लॉयल भी हैं। तो एक छोटी सी स्टोरी थी जिसमें बताया गया है कि एक डॉग जो पहले फॉरेस्ट में रहता था, उसने कैसे अपने मास्टर को ढूंढा। और इसमें याद रखिएगा, उन्होंने वो डॉग 4 लोगों से मिलता है। पहले वुल्फ से मिलता है, वुल्फ को किससे डर लगता है, बियर यानी भालू से मिलता है, भालू के साथ रहता है। फिर भालू को किससे डर लगता है, लॉयन से। अब लॉयन के साथ रहता है, लेकिन लंबे समय तक लॉयन के साथ रहता है, लेकिन उसको भी किससे डर लगता है, ह्यूमन से। एंड एट द एंड वो ह्यूमन के साथ रहता है। ठीक है, अब इसमें हम देख चुके हैं। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर जो हमारी स्टोरी से रिलेटेड है, अगर आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी तो ये भी समझ में आ गया क्वेश्चन आंसर्स के आंसर्स क्या हैं। पहले क्वेश्चन में सिंपल ये पूछा गया है कि डॉग को मास्टर की ज़रूरत क्यों है। तो उसमें हम सिंपल कह सकते हैं डॉग अकेला रह रहा था जंगल में, बोर हो चुका था, बीमार भी था, उसे लग रहा था उसे कोई मार ना दे, इसलिए उसको मास्टर की ज़रूरत है। एंड सेकंड क्वेश्चन में ये उससे पूछा गया है कि उसको फर्स्ट उसका मास्टर कौन मिला और उसने उस मास्टर को क्यों छोड़ा। सब क्लियर है। वुल्फ सबसे पहले उसको मिला था, लेकिन वुल्फ को क्यों छोड़ा, क्योंकि वो भालू यानी बियर से डरता था, इसलिए उसने उसको छोड़ के नेक्स्ट यानी बियर को चूज़ किया। अब थर्ड क्वेश्चन का आंसर इसी में ही है कि उसने नेक्स्ट किसको चूज़ किया, बियर यानी भालू को। क्यों किया, क्योंकि भालू स्ट्रॉन्ग था वुल्फ से। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में ये आता है कि डॉग लायन के साथ इतने लंबे समय तक क्यों रहा। सिंपल है, क्योंकि लायन क्या है, जंगल का राजा, किंग ऑफ द फॉरेस्ट, और ह्यूमन कहाँ रहते हैं, सिटीज़ यानी विलेजेस में। तो कभी कभी जंगल में आते हैं, तो वो लंबे समय तक वो आए नहीं, लेकिन जब वो आए तब लॉयन को भी लगा कि मेरे से ऊपर यानी मेरे से स्ट्रांग भी कोई है, तो वो है ह्यूमन। तो इसलिए जब तक जंगल में कोई लॉयन से ऊपर नहीं था, लेकिन जंगल के बाहर ह्यूमन था, इसलिए लॉन्ग टाइम तक वहाँ पर रहा, क्योंकि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था। और लास्ट में क्या है, लास्ट में वही क्वेश्चन कि वो किसको चूज़ करता है, ह्यूमन को चूज़ करता है। क्यों, क्योंकि लॉयन से स्ट्रांग होता है, उसके पास माइंड होता है और वो हंट कर सकता है, यानी वो स्मार्टर देन लॉयन और स्मार्टर देन एनिमल किंगडम। तो यही हमने देखा इस क्वेश्चन आंसर्स में। और अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था अपने फर्स्ट लेक्चर में कि मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ कि आपको ये चैप्टर की समरी एक्सप्लेनेशन करने में हेल्प करूँ। उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स जो इससे ही रिलेटेड है उसमें, देन जो फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, जैसे ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये, एंड दी लैंग्वेज स्किल्स जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, और बाकी सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपको अपने आप या फिर अपने एल्डर या फिर किसी ट्यूटर के से हेल्प के साथ करनी है। और ये अगर आप खुद करें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इससे आपकी नॉलेज और आपकी वोकैबुलरी और आपकी रीडिंग स्किल्स बढ़ेंगी। और इसको सुनने के बाद आपको ये रीडिंग ज़रूर करनी है, क्योंकि रीडिंग बहुत ज़रूरी है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर आप रीड अच्छे से करेंगे, इसके नोट्स बनाएंगे तो बहुत इजी है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेसन की समरी समझ में आई होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें, और बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, अगर अच्छी थोड़ी बहुत लगी तो कोई बात नहीं, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करें। थैंक यू।